Dear students, in this video, this is the second part of the video of the percentage world problems. इसके पहले हमने आपको बताया कि what is the percent and the some rules of the percentage with examples. आप इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा. This video at especially making for the lower classes, that is class 6, class 6, 7 and class 8. क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो काफ़ी अर्ली स्टेज के हैं, जो परसेंटेज जिनका स्टार्ट हुआ है especially. And if you like the content, this video, the method, rules जो भी है, then you can subscribe, you can share, you can like. तो इस तरह से कई सारे वीडियोस आपको भी बाद में मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी. देन माय चैनल इज़ स्टडी ब्राइट एंड यू कैन सब्सक्राइब दैट. चलिए शुरू करते हैं कि परसेंटेज पार्ट 2. दिस इज़ द पार्ट 2. पार्ट 1 हम बता चुके हैं, स्टडी ब्राइट चैनल पे आप देख सकते हैं. क्लियर. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. कभी कभी बच्चों के एक्चुअली जो पहले बताया था हमने वो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स नहीं थी, इसमें वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं और मेनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में ही आती हैं कि लैंग्वेज को समझना. इसमें एक हमने टॉपिक दिया है फाइंड ए नंबर. इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें लिखा होता है फाइंड ए नंबर हुज परसेंटेज इज गिवन एज नंबर. मतलब इस तरह से आपको एक नंबर निकालना है जिसका परसेंटेज दिया रहता है कि इसका इस नंबर का परसेंटेज इतना है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया ये आपको 50% ऑफ ए सर्टेन नंबर इज़ 230. फाइंड द नंबर. तो आपको कैसे करना है, बस उसमें सर्टेन नंबर जो दिया है ना ऑफ ए सर्टेन नंबर, दिस पार्ट यू विल टेक एज एक्स. ठीक है. तो लेट एक्स इज ए सर्टेन नंबर. ठीक. अब जहाँ पे सर्टेन नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे आप x लिख दीजिए और बाकी पूरा वही लिखिए. तो 50% हो गया, हाफ हो गया, x हो गया. इज मतलब क्या होता है, इज मतलब इक्वल. इज मीन्स इक्वल. किसके इक्वल है, 230. दिस इज वेरी सिंपल. जहाँ पे सर्टेन नंबर लिखा वहाँ x लिख दीजिए, हाफ लिखा ही है, 50% लिखा ही है. इज मीन्स इक्वल, देन दिस इज इक्वल टू 230. एंड इन द प्रीवियस वीडियो जो भी पहले वाला पार्ट है उसमें सब बताया कि परसेंट साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100. हाफ मीन्स क्या होता है, इनटू x इज इक्वल टू 230. अब आप पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लीजिए, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए. तो ये देखिए कितना सॉल्व हो जाता है, 50 2 सबको पता है, तो 50 2 100. ओके. एंड 2 टाइम्स ये इंटू x इज इक्वल टू 230. देन अब यहाँ पे इसको आप क्या लिखेंगे, इस 2 को कहाँ जा सकता है, x बाई 2 इज इक्वल टू 230. यही तो हुआ ना. तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, अपॉन 1 करके दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 230 इंटू 2. ओके. 50% दिस x इज इक्वल टू 230 इंटू 2. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 2 4 मतलब 460. दिस इज द आंसर. तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को आप कर सकते हैं. ओके. सो आई विल टेल यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम. इस तरह की भी प्रॉब्लम्स होती, काफ़ी लंबी भी होती हैं, लेकिन बच्चों के समझ में आनी चाहिए. इसको हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग. फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली 2 टाइम्स, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर देना शुरू करिएगा. ठीक है. ए मैन बाइज प्लेन टिकट्स फॉर हिमसेल्फ. हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे. एक आदमी अपने लिए प्लेन टिकट खरीदता है, हिमसेल्फ मीन्स अपने लिए, कॉमा हिज वाइफ अपनी वाइफ के लिए भी खरीदता है, एंड 3 चिल्ड्रन अपने 3 बच्चों के लिए भी खरीदता है. ओके. द एडल्ट फेयर इज़ ₹4096. मतलब जो एडल्ट का फेयर, एडल्ट मीन्स पापा का, मतलब अपना जो आदमी का, उसकी वाइफ का अलग अलग किराया कितना है, 4096.
एंड द चाइल्ड फेयर इज 65% ऑफ द एडल्ट फेयर। मतलब जो भी एडल्ट फेयर होगा उसका 65% चाइल्ड का फेयर है। ठीक है, चाइल्ड का फेयर है। तो अब इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले देखना यह है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आस्किंग दिस फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ द जर्नी। मतलब टोटल कास्ट अपना, अपनी वाइफ का और 3 बच्चों का पूरा फेयर। तो कितने लोग हो गए टोटल? टोटल हो गए 5 पर्सनस। इन 5 पर्सनस का आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको एडल्ट का मालूम ही है, सिर्फ चिल्ड्रन का निकालना है कि चिल्ड्रन का 65% कितना होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सॉल्यूशन में, कॉस्ट या फेयर ऑफ एडल्ट ₹4096। ठीक है, अब इसमें आप लिख दीजिएगा कि फेयर ऑफ चाइल्ड, कितना फेयर है चाइल्ड का? 65% किसका? ऑफ एडल्ट। एडल्ट का मतलब हम इसको अभी एक बार लिख के दे रहे हैं। तो एडल्ट का आपको पता है कि कितना परसेंट हो गया, कितना रुपीज़ है? 4096। अब आपको सिंपल इसको पहले निकालना है। तो फिर परसेंट हटाएंगे तो अपॉन 100, ऑफ मीन्स 100, 4096। तो 4096 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4096 यहाँ पे आप लिख दीजिए हैं। अब हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हाउ टू सिंप्लीफाई, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंपल, वेरी सिंपल। इसको आप 2 से 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 13 है और 5 20। ठीक है, अब आप इसको किससे? 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 10 और इसको 2 2 4 2 4 8, यानी कि कितना हो गया? 13 इंटू 2048 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको आप और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। तो 13 8 फिर 13 8 कितना हुआ आपका? 104। 13 4 52, 52 और 10 62, और 6 और भी हो गया आपका, और 13 2 26 डिवाइडेड बाई 10। दिस इज़, आप डेसिमल में भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन ले भी सकते हैं। तो डेसिमल में अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.4। दिस इज़ द फेयर ऑफ वन चाइल्ड, ज़ीरो बाद में लगा दिया जाता है, फेयर ऑफ वन चाइल्ड। अब कितने चाइल्ड है, कितने एडल्ट है आपको पता है? 2 एडल्ट्स हैं। ठीक है, 2 एडल्ट्स। तो फेयर ऑफ 2 एडल्ट्स कितना हो जाएगा आप बताइए? फेयर ऑफ 2 एडल्ट्स 4096 कितना है? 1 एडल्ट का फेयर है, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आया? 2 6 12 एंड देन इट विल कम 8198, नहीं 2 6 12, 8192। ओके, 8192 इज द फेयर फॉर द 2 एडल्ट्स। अब फेयर ऑफ 3 चिल्ड्रन, ये आपने देखा कि फेयर एक चिल्ड्रन का कितना, एक चाइल्ड का कितना आया? 2 से, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 4 12, and then you will get 7987 रुपीज़। हो गए, ये भी रुपीज़ में हो गया। ये आपका 2 एडल्ट का हो गया, ये आपका 3 चिल्ड्रन का हो गया। अब क्या करना है आपको? टोटल फेयर निकालना है। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा? यू ऐड दीज 2 वैल्यूज़, तो प्लस 7987.20। अब इसको जब हम आप ऐड करेंगे तो जैसे भी आप ऐड करते हो ऐसे ही ऐड करेंगे, हम मानते हैं। जैसे ये ले लिया तो 7987.20, यहाँ पे 00 लगा देते हैं। 9 17 11 16, दिस इज द फेयर फॉर द 5 persons। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अर्जुन हैज़ 504 स्टैम्प्स, मतलब अर्जुन के पास टोटल स्टैम्प्स कितने हैं? 504। इन दिस 378 ऑफ देम, मतलब इनमें से 378 क्या है? लोकल स्टैम्प्स हैं, मतलब जैसे आप सोच लीजिए इंडिया का स्टैम्प्स है। एंड द रेस्ट आर फॉरेन स्टैम्प्स। ये फॉरेन स्टैम्प्स का मतलब क्या? फॉरेन स्टैम्प्स का मतलब जो दूसरे देशों के हैं, जैसे कि आपका हो गया अमेरिका, इंग्लैंड है, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब। नेपाल आपको मालूम है कि नेपाल का फॉरेन कंट्री होती है? नेपाल अपने इंडियन नहीं कंट्री है, फॉरेन कंट्री है। ओके, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, दीज आर द नेबर्स कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो बाकी बचे हुए स्टैम्प्स हैं वो फॉरेन स्टैम्प्स हैं। इन्होंने पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ स्टैम्प्स आर फॉरेन स्टैम्प्स। हमारे ख्याल से काफ़ी सारे बच्चे समझ भी गए होंगे कि इसको कैसे करना है। हमने चूंकि पहले बताया है कि परसेंट अगर निकालना हो, कितने परसेंट है किसी भी क्वांटिटी का, यानी कि फाइंड द परसेंट ऑफ वन क्वांटिटी ऑफ द अदर क्वांटिटी। ये हमने फार्मूला भी बताया कि फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द सेकेंड क्वांटिटी, मतलब कि टोटल इसको आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें टोटल से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स, पहले टोटल स्टैम्प्स हमने लिख दिया इसमें। ये सब आपको लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये ज़रूरी है। फिर लोकल स्टैम्प आप लिख लीजिए, इज इक्वल टू 378 एंड देन फॉरेन स्टैम्प्स। ये आपका कैसे निकलेगा? 504 माइनस 378, मतलब टोटल में से लोकल स्टैम्प सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो फॉरेन स्टैम्प्स आ जाएगा। तो ये आ गया 14 माइनस 8 दैट इज 6, और 9 माइनस 7 दैट इज 2, एंड 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो 126 द फॉरेन स्टैम्प्स। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स, तो परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स कहाँ से परसेंटेज पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि परसेंटेज फ्रॉम द टोटल। ठीक है, तो आपको क्या करना है? फॉरेन स्टैम्प्स को लिखना है ऊपर, नंबर ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स, नंबर ऑफ टोटल स्टैम्प्स इनटू 100% एंड देन परसेंट साइन, देन यू विल गेट। अब हाउ टू डू? क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? 126 को अगर आप 504 और 126 को डिवाइड करें तो ये 4 टाइम्स जाएगा, पता है आपको। अगर 2 करके करेंगे या 4 से डिवाइड करें, ये 4 से नहीं होगा, 2 से अगर डिवाइड करें तो भी ये चला जाएगा, क्योंकि 126 इंटू 4 देखिए क्या होता है। 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 8 2 10, 4 1 ज़ा 4, 1 5। ठीक है, आ रहा ना ये, तो 1/4 आ गया। ठीक, अब आप इसको अपने आप चेक करके निकाल भी सकते हैं। तो दिस इज़ द 1/4 इंटू 100%, यानी अब कितना हो गया? 4 से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल कितना हुआ आपका? 25%। क्लियर? तो दिस इज द आंसर। परसेंट ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स कितना है? 25%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो द वर्ड प्रॉब्लम, और बहुत ही अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा सा हम आपको ये हम इसलिए जितने भी क्वेश्चंस ले रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब इजी टू डिफ़िकल्ट चल रहे हैं। मतलब जो पहला वीडियो बनाया है वो काफ़ी इजी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सेकंड वीडियो में जितने क्वेश्चंस अभी तक बताए हैं वो इजी टू डिफ़िकल्ट, पहले इजी फिर धीरे धीरे करके उसके लेवल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इस वीडियो का। राम लूजेस 20% ऑफ हिज मनी। राम के पास जितना भी मनी है उसने 20% मनी उसको वो हार गया, मतलब 20% लूज कर दिया, उसने खो दिया या जो भी किया। ठीक है, उसके पास टोटल मनी, हिज मनी, टोटल मनी का 20%। आफ्टर स्पेंडिंग, अब क्या करता है? उसके पास जो भी बचा हुआ है, यानी 20% लूज करने के बाद, खोने के बाद उसके पास जो भी बचा है उसका वो 25% ऑफ द रिमाइंडर,
रिमाइंडर का मतलब होता है कि जो भी 20% खोने के बाद जो रिमाइंडर बचा है उसका 25% वो स्पेंड कर देता है, मतलब खर्च कर देता है। तो इफ़ ही स्पेंड 25% ऑफ द रिमाइंडर, देन उसके पास तब भी कुछ पैसा बच जाता है, कुछ रुपीज़ बच जाता है। तो ही हैज़ रुपीज़ 480 लेफ्ट, यानी अब उसके पास उसके हाथ में कितना है 480 रुपीज़। तो ओरिजिनली उसके पास कितना रुपीज़ है, यानी कि हिज मनी, टोटल मनी उसके पास कितना था ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर तो कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन भी हो जाएगा, बट इसका मतलब आप समझिए। अगर मान लीजिए उसके पास x रुपीज़ है, टोटल कितना रुपीज़ है, लेट राम हैज़ ओरिजिनली रुपीज़ x, ठीक है, ओरिजिनली हैव रुपीज़ x। यदि वो 20% लूज कर लेता है तो बचा उसके पास कितना, इफ ही लूजेस 20% ऑफ मनी, इट मीन्स अब उसके पास कितना बचा है भाई, परसेंट में ही तो लूज कर रहा है, तो यानी 100 माइनस 100% अगर रहा होगा तो 100 माइनस 20 80% बचा है। तो इट मीन्स ही हैज़ 80% ऑफ एक्स, मतलब टोटल मनी का 80% उसके पास है, ठीक है। यानी कि नाउ ही हैज़ 80% ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 80/100 इंटू एक्स, ठीक। ये मनी उसके पास बची हुई है, अभी उसके पास है, बट फ्रॉम दिस मनी ही स्पेंड 25%। वो अब इस मनी से, रिमाइंडर से, ऑफ द रिमाइंडर देख लीजिए लिखा भी हुआ है ऑफ द रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारे पास में ये है रिमाइंडर मनी, यानी 20% खोने के बाद या खर्च करने के बाद जो भी हो वो 80% बचा उसके पास, ये रिमाइंडर मनी है। इसका वो 25% खर्च कर देता है। अब ये 25% इसका खर्च करता है, तो इट मीन्स नाउ ही स्पेंड 25% ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। तो बचा अब उसके पास कितना, देन ही हैज़ कितना परसेंट बचा, 75%। भाई 25% खर्च किया तो 75% ही तो बचा। जब हम परसेंट की बात करते हैं तो हमेशा 100% ही लेते हैं, ठीक है, और अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग परसेंट तैयार हो जाता है। तो वहाँ पे 20% जब लूज़ हो गया था तो 80% बचा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक कंप्लीट, दिस इज़ द सेकेंड स्टेटमेंट। अब वो स्पेंड किया उसने 25%, तो अब उसके पास कितना बचा, 75% ऑफ रिमाइंडर, ठीक। अब रिमाइंडर कितना था आपके पास में, तो 75% रिमाइंडर आपके पास कितना है 80x/100, क्लियर, यही तो रिमाइंडर था आपके पास में। ये 75% ऑफ रिमाइंडर बचे, यू कैन कैलकुलेट इट, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 75/100 हो गया इंटू 80x/100 हो गया, ठीक। इसको अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, और भी कर सकते हैं। 25 से इसको डिवाइड कर दें, 25 4 ज़ा, ओके। फिर उसके बाद 24 ज़ा, 25 ज़ा, 4 और 4 कैंसिल, 5 आपका ये कितना आ जाएगा 3/5 ऑफ एक्स, ये एक्स बचा हुआ है 3/5 एक्स, इतना अमाउंट उसके पास बचा हुआ है। अब आप क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। हाउ, इसने कहा है कि ही हैज़ रुपीज़ 480 लेफ्ट, इसका मतलब जितना ये रिमाइंडर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, रुपीज़ 480 के। क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास बचा हुआ पैसा कितना है 480 रुपीज़। तो ये आपका हो गया 480 रुपीज़ के बराबर होगा, क्योंकि ये भी बचा हुआ है। देन मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 1 करके, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 480, और फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ गया
3/16 मीन्स 800 रुपीज़। यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ये ₹800 उसके पास ओरिजिनली था, इसका मतलब। तो दिस इज़ द आंसर और मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अभी मैं इसके और भी पार्ट्स दूंगा, ये पार्ट 2 है, अब पार्ट 3 भी आएगा। तो कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच।